हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब व नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रताप गौड़िया और आज हम 12th क्लास एजुकेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। उसमें हमने पढ़ा कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं सिलेबस में या करिकुलम में या हमारी जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ में उस पे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस था। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। एक ऐसा करिकुलम, एक ऐसा निसाब, एक ऐसी ओवरऑल एक्टिविटीज़ जिस पे स्कूल के अंदर ज़्यादा फोकस रहता है हमारा एक्टिविटीज़ पे। किस चीज़ पे? एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ मतलब होता है बाय डूइंग, कोई भी चीज़ खुद करके समझना या सीखना, उसको कहते हैं एक्टिविटीज़। और जब हमारा करिकुलम प्रिपेयर करते हैं, हमारे करिकुलम एक्सपर्ट्स होते हैं या जो कमेटी होती है, तो वो क्या करते हैं कि 3 टाइप के करिकुलम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उस पे ज़्यादा फोकस करा जाता है। जिसमें हमने एक सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम पढ़ा, उसमें जो हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स होगा तो मैथमेटिक्स में पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे, उन पे ज़्यादा फोकस होगा, या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंगली उस पर वैसा फोकस रहता है। लेकिन जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस है, एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। और एक्टिविटीज़ से हमेशा क्या किया जाता है कि एक्टिविटीज़ में बच्चा ऑल राउंड डेवलपमेंट को डेवलप करता, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है। चलिए हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम रिवॉल्व्स अराउंड वेरियस एक्टिविटीज़। जब हम करिकुलम बनाते हैं किसी भी स्कूल का या किसी बच्चे के लिए, तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम का एक ही मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा, वो एक्टिविटीज़ पे होगा। इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज़ आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस। जैसे हमने पहले ही डिस्कस करा कि इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पे ज़्यादा फोकस करा जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट चाइल्ड इज एक्टिव बाय नेचर। तो ऐसा आइडिया कहाँ से आया था? जब हम बच्चे को देखते हैं ना, जो छोटा बच्चा होता, किड होता, वो हमेशा चलता रहता, घूमता रहता, एक्टिविटीज़ करता, कभी एक चीज़ उठाता, कभी दूसरी, कभी तीसरी, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता बच्चे का। तो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना, ये एक मेथडोलॉजी है कि जिस बच्चे का जैसा इंटरेस्ट हो उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है या लाइफ के लिए प्रिपेयर करा जाता है। तो एक्टिविटीज़ पे इसलिए भी ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखा गया। ही कैन इनिशिएट, परफॉर्म एंड लर्न फ्रॉम हिज ओन एक्टिविटीज़। हाँ, तो बच्चा अपनी ही एक्टिविटीज़ से वो अच्छे से लर्न कर सकता और हर एक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता। एक्टिविटी इज़ द प्रोसेस, एक्सपीरियंस इज़ द मीडियम एंड लर्निंग इज़ द आउटकम। तो जो एक्टिविटी होती है वो प्रोसेस होता है, एक शुरुआत की जाती है, पहले वो एक्टिविटी से स्टार्ट करता है और फिर उसको एक्सपीरियंस बनता है, और उसी एक्सपीरियंस से आउटकम रिजल्ट क्या निकलता है कि बच्चे की लर्निंग होती है, वो कुछ ना कुछ चीज़ सीखता है। तो इसलिए ये याद करोगे, जो एक्टिविटी इज़ द प्रोसेस, एक्सपीरियंस इज़ द मीडियम एंड लर्निंग इज़ द आउटकम। तो यही बात, एक्सपीरियंस बनता है और रिजल्ट क्या होता है कि बच्चे की लर्निंग होती है। द करिकुलम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। Knowledge is imparted through various activities by involving the child. In activity and experiences are inseparable. In fact, activity and experiences are inseparable. ठीक है। जो द करिकुलम इज बेस्ड ऑन द, इसमें लर्निंग बाय डूइंग, जैसे हमने पहले ही कहा कि लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा फोकस है। नॉलेज यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है एक्टिविटीज़ के ज़रिए, जो भी सिखाना तो एक्टिविटीज़ के ज़रिए ही सिखाया जाता, और बच्चे को खुद इन्वॉल्व किया जाता कि ये एक्टिविटीज़ आप खुद करो। जैसे 1 2 3 सिखाना होगा तो बच्चे को 3 स्टेप, चलो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो बाय एक्टिविटीज़ ही बच्चे को यहाँ पर सिखाया जाता। इसमें खुद बच्चे की इन्वॉल्वमेंट होती है, और एक्टिविटी और एक्सपीरियंस इनसेपरेबल है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ एक्टिविटी होगी वहीं एक्सपीरियंस भी बनता है। तो इसके बाद
द एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम इज आल्सो नाउन एज एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। इसको एक और नाम दिया जाता है एक्सपीरियंस सेंटर। जो एक्टिविटी सेंटर्ड मीन्स या एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम भी इसको कहा जाता है। तो करिकुलम के आप इसको ध्यान से समझोगे और खुद भी किसी एक छोटे आपके घर पे छोटा बच्चा होगा उसके लिए आप डेली बेस्ड पे एक करिकुलम तैयार करोगे तो उससे भी समझ आएगी। तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है एक्टिविटीज़। अब आप ये पूछ सकते हो कि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में कैसा, फिजिकल एक्टिविटीज़ होगी जिसमें बच्चे को रनिंग वगैरह करता है, लिटरेरी एक्टिविटीज़ होगी जिसमें उसको पढ़ना लिखना डिबेट सिंपोजियम वगैरह सिखाया जाएगा। कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या किया जाएगा, कल्चर आपको पता है कहाँ पे, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ में गाना गाया जाता है, फोक सॉन्ग फोक डांस या कोई सिंगिंग वगैरह करवाई जाती है इसमें, ठीक है। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में बच्चे को कुछ चीज़ क्रिएटिव बनाने के लिए सिखाया जाता है। और सोशल एक्टिविटीज़ में जैसे ग्रुप्स में कुछ चीज़ सिखाई जाए, मॉर्निंग असेंबली होती है, एनसीसी एनएसएस वगैरह जैसी एक्टिविटीज़ की जाती है तो उसमें ये चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। अपने कॉपी पे नोट रखोगे और खासकर अपने बुक को से भी देखोगे। ये मैंने शॉर्ट नोट्स हैं, इतना ही नहीं, आपने और ज़्यादा प्रिपेयर करना। तो अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसमें हैं एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, उसको भी समझेंगे। इट लेज एम्फसिस ऑन द एक्टिविटीज़ एंड प्रमोट ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। वही बात आ गई कि एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस है और ऑलराउंड की डेवलपमेंट होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। ये लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है और हर टाइप की जो एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसलिए कहा गया कि जो बच्चा चाहता है जैसा करना, जैसा बच्चे का इंटरेस्ट है, जैसे दिलचस्पी है, जैसे उसी हिसाब से ये करिकुलम बनाया गया और ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। हम इसको कह सकते हैं कि बहुत ही फ़ायदेमंद भी बच्चे के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू द लर्नर टू डिस्प्ले इज इन अ टेंडेंसी एंड रिलीज पेंट अप फीलिंग्स। बच्चे को एक मौका मिलता है कि जो अपने अंदर एक रियल फीलिंग्स होती है ना बच्चे की कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो मौका मिल जाता है कि बच्चा वही करता है जो उसका मन कहता है। तो इसलिए लर्निंग बाय डूइंग मेथड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इट सीक्स टू प्रोवाइड नेचुरल फ्लो ऑफ एक्टिविटी। नेचुरल फ्लो ऑफ एक्टिविटी क्या होती है, अगर बच्चा उठकर चलना चाहता ना तो वो चलता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। नेचुरल फ्लो ऑफ एक्टिविटी और स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, और उसी हिसाब से उसकी ग्रोथ भी होती है। उसको बच्चे को यहाँ से ज़ोर से बोला नहीं जाता, डांटा नहीं जाता, तो इसलिए उसकी जो एक अपना नेचर होता है ना, जैसे इनेट कैपेसिटीज़ बच्चे की होंगी ना वैसे ही उनको अनफोल्ड किया जाता है। जैसा बच्चा सीखना चाहे उसी के अकॉर्डिंग सिखाया भी जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आप इसमें 5 पॉइंट्स नोट रखोगे। बस फिलहाल हम इतना ही करेंगे एक्टिविटी सेंटर्ड में। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा और इसको अच्छे से लिख के तैयार कीजिए।